हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 19 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वांट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो कि आपकी सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है क्वांट की। इस शिफ्ट के अंदर जो बच्चों का एवरेज स्कोर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 32 मार्क्स था आउट ऑफ 50। तो ये शिफ्ट हम लोग पहले करने वाले हैं। जितने भी 25 क्वेश्चन आए हैं डीआई इंक्लूडेड, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग संग के संग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको। सरकम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यार पहले तो आपको एक बात पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो सरकम सेंटर हो या फिर कुछ भी हो, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सब एक ही होता है। ये बात तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो सीधी बात है यार कि पहले मुझे यहाँ पर कैसे भी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइड कैसे निकलेगी यहाँ पर देखो। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, या फिर साइड ना भी निकालो, ये आपका मैंने मान लिया कि सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सब कुछ एक ही। तो ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो सीधी बात है यार कि 1 की वैल्यू आपको गिवन थी 3.2, निकालना था आपको कि पूरी 3 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यही तो मेरा हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, बात तो एक ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो ये हो गया 9.6। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, देखिए एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास है इस तरीके से, जिसके अंदर एंगल ए है 66 डिग्री का, बीडी परपेंडिकुलर एसी। ठीक है, ये भी बना लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया बीडी परपेंडिकुलर एसी, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, सीई परपेंडिकुलर एबी, ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि सीई परपेंडिकुलर है एबी के। ठीक है, फिर क्या किया मैंने हमको, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, बाइसेक्टर इन दोनों एंगल के मीट कर रहे हैं क्यू पर, इस तरीके से। तो ये आपका पॉइंट हो गया क्यू। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे कि बी क्यू सी क्या होगा। तो यार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्री के अंदर, तो मैं इसमें ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। देखो यार, ये तो आपका जो पी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, आपने बोला ऑर्थो सेंटर हो गया, क्योंकि ऑल्टीट्यूड से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। और ये क्यू पॉइंट कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल बीपीसी के लिए आप कह सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर्स है। तो ये आपका इन सेंटर हो गया छोटे ट्रायंगल का। ये बात आपको समझ में आएगी, ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है पूरा। तो ऑर्थो सेंटर के लिए आप मुझे बताओ कि एंगल बीपीसी कितना हो जाएगा। सीधी बात है, 180 माइनस 66, तो ये आपके पास आ गया 114 डिग्री। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। अब मुझे ये बात बताओ कि एंगल बीक्यूसी कैसे निकलेगा। तो ये फॉर्मूले पे आपको पता है पहले से, 90 प्लस इस एंगल का आधा जो कि 57 है। तो आंसर कितना आ गया, 147 डिग्री। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में मैं इनको लिख रहा हूँ। अगले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था, करिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। एक सर्कल है जो कि ट्रायंगल एबीसी में इंस्क्राइब्ड है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। आप देख रहे हो कि बैक टू बैक ज्योमेट्री के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आगे लगातार। ठीक है, ए बी सी क्या किया मैंने, हमको एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से। ठीक से बनाते हैं यार, हाँ ये ठीक बन गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। टचिंग द साइड्स ए बी एट पॉइंट पी, बी सी एट पॉइंट क्यू और ए सी एट पॉइंट आर। तो ये आपका फिगर बन गया बहुत प्यारा सा। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमको कि ए बी माइनस बी सी हमको गिवन था, फिर हमको ए बी माइनस ए सी भी गिवन था। ठीक है, और पेरीमीटर गिवन था। तो यार सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो एक काम करते हैं ना, ए बी माइनस बी सी आपके पास 4 है, ए बी माइनस ए सी आपके पास कितना है, 2 है। तो पहले मैं काम करता हूँ यार, मैं इस ए बी को मान लेता हूँ, जैसे अगर मैं बी सी को एक्स मान लूँ। ठीक है, तो ए बी कितना होता, तो आप बोलोगे यार ए बी हो जाता आपका, इस बीसी को अब यहाँ पे ले जाते। ठीक है, बीसी प्लस 4 आता। ठीक है, तो सीधी बात है कि ए बी आपका एक्स प्लस 4 होता। ये समझ में आया आप। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए बी माइनस ए सी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी आपका एक्स प्लस 2 रहा होगा। ठीक है, पेरीमीटर गिवन था तो तीनों को जोड़ लो, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 6। तो जो 3x है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6 इसमें से माइनस कर दो, 26 आ गया। x की वैल्यू आ रही है 26/3। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है कि बी सी अपॉन 2 क्या होगा। सिंपल बात है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ। A is 120% of B, B 60% of 65% of C, सम ऑफ ABC आपको गिवन है,
तो ये वैल्यू आपको बतानी है। तो यार सिंपल सा काम करो इसमें कि देखते चलो क्या क्या रेशियो बनने हैं। मैं लिखता हूँ ए, बी और यहाँ पर सी। ठीक है, अगर बी 65% है सी का, तो सी अगर यानी कि आपका 20 होता तो बी आपका कितना होता? तो आप बोलोगे यार बी हो जाता 13। ठीक है, और क्योंकि ए इसका 120% है तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 13 इंटू 6/5। ये सबको क्लियर हुआ कि 120% के लिए मैंने 6/5 यहाँ पर लिख दिया। अब यार यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहे हैं ना, तो मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर तो आ गया 78, 13 इंटू 5 हो गया 65 और ये आपका पूरा हो गया 100। अब इनको जोड़ लो, जोड़ने पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 121.5। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि 1 की क्या वैल्यू होगी? अगर जोड़ने पर ये आ रहा है तो उसको जोड़ो, कितना हुआ ये? 78 और 65 हो गया 143, तो 243 यहाँ पर आया। इसकी वैल्यू है 121.5। तो सीधी बात है यार कि 1 की वैल्यू 0.5 है, जस्ट आधा हो गया। और गाइस अगर 1 की वैल्यू 0.5 है, क्या निकालना था? c माइनस टू बी प्लस ए। तो c माइनस टू बी करेंगे तो कितना बचा? -30। ठीक है, -30 में ए को जोड़ दिया यानी कि 78 आया ऐड करने पर, तो ये आ गया 48। 48 का आधा कर दोगे, आंसर आ जाएगा 24। ये सबको समझ में आया कि कैसे मैं आंसर तक आया? देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी लग रहा है देखने में। एक आर्टिकल है जो कि 1/4% के प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर उसको 76.7 ज्यादा में बेचा गया होता तो प्रॉफिट होता 16 का। 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो इसमें केवल कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है, कठिन आप इसको नहीं मान सकते। यहाँ पर देखो कि कितने प्रॉफिट पर बेचा गया, तो आपने बोला 13.25 पर। और यहाँ देखो कितने प्रॉफिट पर बेचा, तो आपने बोला 16.2% पर। डेसिमल में मैंने इनको चेंज कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि गैप कितने का है, कितने का अंदर आपको नजर आ रहा है? देखते हैं। देखो यार अगर इसमें मैं इसमें 3 जोड़ता तो 16.25 हो जाता, पर मैंने उसे थोड़ा सा कम जोड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसमें 2.95% जोड़ा है। तो 2.95% की वैल्यू आपके पास है 76.7। अब मुझे यहाँ से बताओ अंदाजे से कि 1 की क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे 1 की वैल्यू। ऐसे समझो कि इसको मैंने हटाया, यहाँ पर लास्ट में इसको भी हटाने के बाद एक 0 आ गया। ठीक है, तो 295 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास? 767। तो 2 बार लेके चलेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 बार लेके चलो। 2 बार लेने पर ही कितना हुआ? 580 और 10 590। ठीक है, अगर यहाँ पर 590 है तो वहां पर कितना बचा? वहां बचा 177। ठीक है, तो वहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? 1770। तो अगर आप 1770 को डिवाइड कर रहे हैं 295 से, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 26 आ गया। ये बात क्लियर हुई। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो यहाँ से आपने लिख दिया कि 2600 था। अब क्या बताना है हमको? 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका आधा यानी कि 1300। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें ये जो कैलकुलेशन थी यही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा। जैसे जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नया लग रहा है उसमें मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। ये वाला आपका रिपीटेड है तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ये आपको पहले से आता होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी नहीं भी आता तो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यार यहाँ पर आपको केवल कोफिशिएंट देखने होते हैं। बेसिकली होता है क्या कि अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर बना देते हो तो राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए। ये बेसिक फंडा होता है। अब डायरेक्ट तरीका मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी साइन है ना उसी को लेके चलो, आपको केवल राइट हैंड साइड पर फोकस करना है। यहाँ पर जो भी साइन आपके पास आ रहा है उसी से आप ए बी और सी की वैल्यू बता सकते हो। जैसे मैं ए के लिए बात करूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि -2a आ रहा है, तो सीधी बात है कि a-1 का होल स्क्वायर बनना होगा उधर जाकर। ठीक है, a+1 का होल स्क्वायर बनना होगा, सॉरी, पर उधर आप लाओगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो वही बात है कि डायरेक्ट ट्रिक की मदद से आप कह सकते हो कि a की वैल्यू आपकी हो गई -1। ठीक है, अब b के लिए कैसे बताएंगे? b की वैल्यू आपकी होगी, यहाँ पर आप देखो इधर लाओगे तो क्या बनेगा? b-1 का स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, c की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर देखो 7c होल स्क्वायर है, तो गाइस जो 7c है वो किसके बराबर है? इधर देखो, यहाँ पर आपने 2 तो हटा ही दिया एक, और एक 7 भी हटा दिया, कितना बचा हमारे पास? तो आपने बोला यार यहाँ पर बचा केवल 4। ठीक है, और प्लस साइन तो था ही, तो c की वैल्यू आई 7/4। ऐसे आप इनको एक ही लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेपर में टाइम बचाना होता है। 2a का मतलब हो गया -2, -b का मतलब -1, प्लस c का मतलब प्लस का 7 इंटू
देखिए यहाँ पर सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया, 4/7 है ना, 4/7, 4/7, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास, -3 और 4 यानी कि प्लस का 1, ये आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए टफ शिफ्ट है, पर ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा ऐसा आगे कि आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने मेंस तक की पढ़ाई कर रखी है, सारे क्वेश्चन करके आओगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। देखो यार, एक्स क्यूब से तो डिवाइड करोगे, ये बात तो क्वेश्चन में एकदम देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आपको निकालना है एक्चुअल में, एक्स क्यूब, और आखिरी में देख लो -1/x³ आ रहा है। फिर देखो इधर क्या है हमारे पास, -x, फिर आएगा प्लस का 1/x, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं ना, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर लो, x³ -1/x³, और यहाँ पर -n कॉमन ले लो, तो x -1/x आ जाएगा, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हमने करा। अब यहाँ पर आओ क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या गिवन था। x -1/x की वैल्यू जो थी वो 5 आ रही है, ये बात क्लियर है। तो सीधी बात यार कि ये वैल्यू हो जाएगी 140, k³ + 3 के 5³ + 3 × 5, ये वैल्यू होती है x³ -1/x³ की, यानी कि ये तो 140 आया, ठीक है। तो सीधी बात है कि 140 में से 5 हटा दो, आंसर आ गया 135, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस क्वेश्चन को। एक तो यार इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल, पूरा पसीना पसीना हो गए। दो कॉर्ड्स आपके पास हैं जो कि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है। ऐसे हम फिगर बनाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ गई वो तो, हाँ अब ठीक है। ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। ये आपका पॉइंट पी है, और ए बी की वैल्यू है 7, सी डी 1 है, पी डी आपका है 5, और क्या मैंने, अच्छा 50% ऑफ लेंथ पी ए निकालना है, बहुत बढ़िया। यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, x इंटू एक्स प्लस 7 किसके बराबर है बताओ मुझे। x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर है आपका 5 इंटू 6 के। तो देख के बताओ, यहाँ पर 30 आ रहे हैं, क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3 इंटू 10 होना चाहिए। यहाँ पर 3 इंटू 10 30 होता है, तो x की वैल्यू 3 है, पी ए की वैल्यू 10 है, उसका आधा बताना है, तो 5 आंसर हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग 30 सेकंड में करोगे, ठीक है। इसको करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, 3 डिस्काउंट परसेंट गिवन है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे अगर रेशियो मेथड से करोगे। पहला डिस्काउंट लगाओ, 10 की चीज 9 हो गई, 20% का डिस्काउंट तो 5 की चीज 4 हो गई, 25% का डिस्काउंट तो 4 की चीज 3 ही रह गई। फिर इनको काट दो, इससे ये कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो जो चीज 50 की थी यार, वो बिक गई 27 की। 24 का डिस्काउंट आया, 24 का डबल कर दो, 46% आपका आंसर। 23 का डिस्काउंट आया, 23 का डबल कर दो, 46% आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि किसी और एग्जाम में फिर से आएगा, मेंस वगैरह वाले में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें गलती करने के चांस होते हैं बच्चे के, ठीक है। हो सकता है कि वो गलती से कोई और ऑप्शन टिक मार दे जल्दबाजी में, वो ये सोचे कि 3.6 तो नहीं हो सकता, कुछ और देखता हूँ। देखो यार, एलसीएम आपको पता करना है इन 3 नंबर्स को, और ये क्वेश्चन रिपीट पक्का होगा। अब जब ये क्वेश्चन दोबारा मेंस के अंदर आएगा, तो आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहला काम ये करना है कि जो मिनिमम होना है यार, उसी को देखना, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल तो ये सारे ही हैं, पर आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब पता है यार होता है क्या कि हम लोग जब एग्जाम में बैठे होते हैं, जैसे लेट सपोज आपने ऑप्शन चेक करने स्टार्ट करे, आपने बोला यार कि 3.6 तो मुझे लग रहा नहीं होगा, मैं 36 से स्टार्ट करता हूँ। आपने 36 से तीनों को डिवाइड करके देखा, तीनों डिवाइड हो गए, आपने बोला हाँ ये सही आंसर, आप मार के आ गए, आपको लगा कि सही है। पर एक बेसिक गलती ये करती है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको पता करना है, तो पहले 3.6 से चेक करो, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हुई। तो 3.6 से ये तो कटेगा ही कटेगा, इसको सोचना ही नहीं है। 1.8 भी 1.8 का डबल कर दो, 3.6 हो गया। अब इसको देखो, तो सीधी बात है, अगर थोड़ा भी आपके मन में डाउट है तो डेसिमल हटा दो पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ से 3 डेसिमल हटाओ, ऊपर से हटाओ, तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आपने 3 डेसिमल हटा दिए, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, आप कह सकते हो कि जैसे ये लिखा है 3.6 डिवाइडेड बाई 0.144, जहाँ पर मैंने 3 डेसिमल हटा दिए, तो ऊपर में इंटू 1000 आ गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 3600 डिवाइडेड बाई 144। अब चेक कर लो कि क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है यार, क्यों नहीं कटेगा, ठीक है। देखो कैसे कटेगा, यहाँ पर इसको 12 से काटो, 3 आया, यहाँ पर 12 रह गया, क्या ये वैल्यू कट नहीं जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है।
ये बात क्लियर हुई? कैसे कटेगी? पहले 2 बार गया, फिर 6, फिर 5 बार गया, ठीक है। तो आपको दिख गया कि ये इसका मल्टीपल है, ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप इसको कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने, दो ऑप्शन तो आपने पहले हटा दिए ना, कि उसमें मतलब दो वैल्यू आपने पहले चेक कर ली, 3.6 से वो कट रही थी। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट, स्पीड बतानी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? सीधी बात है यार, दिमाग लगाओ ही मत। 90 किलोमीटर है तो 90 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो मीटर में हो गया। अब इसको सेकंड में बदल लो, 50 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ठीक है। ऐसे ही आपको दिख जाना चाहिए कि कितना आंसर आने वाला है। ऊपर आप मान लो कि 90 आ रहा है, 3 30 आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके संग गेम खेल दिया। गेम क्या खेला कि उसने यहाँ पर तो आपको दिया 11138.40, और वो समझ गया कि बच्चे आखिरी में ऑप्शन में ये देखेंगे कि 138.40 कहाँ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने आपसे अमाउंट पूछा है। तो वो समझ गया कि आप प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट करोगे, ठीक है। तो आप आखिरी में ये ढूंढोगे कि कहाँ पर इंटरेस्ट, कहाँ पर अमाउंट के एंड में ये आ रहा हो। अब उसने दो ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर भी 38.40 और यहाँ पर भी 38.40। तो उसने आपके संग गेम खेल दिया, ठीक है। उसने आपसे बोला कि भाई पूरा सॉल्व करके दो मुझे, तब मैं मानूंगा। सीधी बात ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे कैसे गेम आपके संग एग्जाम के अंदर हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसको पूरा ही सॉल्व करो, तो यार पूरा ही करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, अमाउंट बताना है। तो यार पहले मुझे ये बताओ कि 21% पर एनम है और 2 साल के लिए गिवन है, ठीक है। तो 2 साल में कितना रेट बनेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 साल में कितना रेट बनना चाहिए। तो पहले साल तो आपने देखा 21%, कलर में चेंज करता हूँ, पहले साल 21%, फिर से 21%, और यहाँ पर देखो कितना होगा 21 इंटू 21 प्लस का हमारे पास क्या आएगा 21 स्क्वायर बटे 100, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 4.41। अब जोड़ लो इन तीनों को, तो जोड़ने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 42 तो हो गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 42 में 4 जोड़ा तो 46.41%। इतना हमारे पास परसेंटेज में गेन आया। ये वैल्यू आपके पास है 1138.40। अब इसको आपको काटना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 1138.4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 46.41 से, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये वैल्यू कितनी बार जा रही है, 24 बार जा रही है। यहाँ पर एक 1 और है, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। ये वैल्यू आपकी 24 टाइम्स चली जाएगी आप काटोगे तो। ऐसे भी देख सकते थे कि 1 को लास्ट में 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 टाइम्स जा रहा है, जीरो में एडजस्ट कर लूँ तो 24,000 आपका क्या निकल कर आया? ये आपका निकल कर आ गया भाई, जो हमारे पास प्रिंसिपल था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 240 क्या आया था, 240 इंटरेस्ट है, 1% की वैल्यू आई थी, सॉरी, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये प्रिंसिपल आया। ये बात क्लियर है? अब यार इसी में तो ये जोड़ना है, जोड़ दो। ऐसे ही देख लो कि यहाँ पर 4 तो जोड़ो तो 5 आ जाएगा, तो 35,000 के अप्रॉक्स हो रहा है। ये वाला आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपको कि एक 20 मीटर की लैडर है रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, सो दैट एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल इज 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना, इस तरीके से आपका फिगर बनना है। ये आपकी वॉल हो गई और एक लैडर है, ठीक है। तो जो लैडर और वॉल के बीच का एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो यार ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, ये बात क्लियर है। तो ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री। हालांकि फिगर देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, पर हाँ ये दोनों एंगल 360 है, ठीक है। क्या बताना है हमको कि ये 20 मीटर की लैडर है। अब 60 डिग्री अगर है ये, तो सीधी बात है कि ये आपका √3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये तो 2 है, 2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी। अब क्या बताना है हमको, अगर 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, और ये हमारा आंसर है। डिस्टेंस ही तो बताना था इन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है। 10 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते ही हवा टाइट पेपर के अंदर। ए और बी का एक बिजनेस है जिसमें ए ने 60,000 इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए, ठीक है। दो लोग पहले यहाँ पर है, ए और बी। 60,000 ए ने इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 3 महीने के बाद बी ने इन्वेस्ट करे 80,000। अच्छा, तो एक बात आपको समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर हमको पता है पहले से, ठीक है।
तो जो ए का इन्वेस्टमेंट था वो पहले साल पूरे 12 महीने के लिए था, और जो बी का आपका 80,000 इन्वेस्टमेंट था वो कितने टाइम के लिए था, केवल 9 महीने के लिए, क्योंकि इसने 3 महीने बाद पैसा इन्वेस्ट करा, और एक इन्वेस्टमेंट पूरे 12 महीने के लिए था। तो यहाँ पर आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एट द बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर, ये तो आपका एक साल पूरा हो गया। सेकंड ईयर में क्या हुआ कि ए ने 30,000 और लगा दिए और बी ने 5,000 निकाल लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए जब इसमें 30,000 और डाल देगा तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90,000 का। ठीक है, और बी अगर 5,000 निकाल लेगा सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, तो इन्वेस्टमेंट रहेगा केवल 75,000 का। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, और फिर क्या किया मैंने हमको, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो फिर से इसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए, और इसका पैसा फिर से 12 महीने के लिए है। ठीक है, क्या गिवन है, 2 साल के बाद जो ए का प्रॉफिट था वो आपको गिवन है, तो प्रॉफिट बी का कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें लास्ट में इसने आपके साथ गेम खेल ली यहाँ पर। इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो, तो इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखो, इसमें रेशियो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ए और बी का जो पैसा बटेगा वो किस हिसाब से बटेगा। देखो, यहाँ पर 3 जीरो तो मुझे फालतू के दिख रहे हैं, इनको तो मैं हटा ही देता हूँ हर तरफ से। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं 3 महीने की साइकिल बनाता हूँ, क्योंकि 12 और 9 इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, तो 12 महीने की जगह मैं एक साइकिल बनाता हूँ 3 महीने की। ठीक है, यहाँ पर 4 साइकिल हो गई, यहाँ पर 3 साइकिल, यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा है कि 4 साइकिल, और यहाँ पर अब 4 साइकिल। अब आपको समझ में आया कि रेशियो कैसे सिंप्लीफाई होंगे। ठीक है, देखो कैसे ऐड करेंगे इनको। यहाँ पर हम लोग 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और 90 को कर रहे हैं 4 से, फिर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो सीधी बात है यार कि 60 और 90 को भी ऐड ही कर लो, तो 150 इंटू 4 कितना हुआ, 600 हुआ। ठीक है, तो ए को अगर 600 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलने चाहिए, ये आपसे सवाल है मेरा। तो यहाँ पर देखो 80 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 240, और उसमें जोड़ दो 300, तो 240 और 300 यानी कि 540। इनमें बताओ क्या रेशियो आ रहा है, आपने बोला है 10:9 का रेशियो आ रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा ना यार, अगर 19 का प्रॉफिट है तो 10 ए को मिलना चाहिए, और जो 9 है आपका वो बी को मिलना चाहिए। ये अभी तक हमको समझ में आया इतनी कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लेट सपोज प्रॉफिट हो रहा होता आपका 38। ठीक है, 19 का डबल अगर 38 प्रॉफिट होता, तो जो आधा पार्ट है वो तो इनमें यहाँ पर बराबर बढ़ जाता। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे हमसे कह रही है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में बराबर बटेगा, आधा का। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको 76 ले लो। मैं 76 लेके आपको समझाता हूँ। 76 के 2 हिस्से होंगे, एक 38 और एक दूसरा 38। अब जो ये वाला 38 है, एक पार्ट जो 38 का है वो तो इसी रेशियो में बटेगा, 10:9 के रेशियो में। ठीक है, डिवाइड कर लो, एक की वैल्यू 2 हो गई, तो ए को मिल जाएगा 20, और बी को कितना मिल जाएगा, आपने बोला 18 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुई। और जो पहले वाला 38 था उसमें कैसे बटेगा, बराबर 19-19। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ए को टोटल कितना मिला। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। ठीक है भाई, 20 और 19 यानी कि ए को टोटल मिला 39। ठीक है, और बी को कितना मिला, ये वाला 19 और ये वाला 18। ठीक है, यानी कि बी को कितना मिला, 37। अब क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया कि जो वैल्यू गिवन थी वो 39 की वैल्यू थी। तो 39 की क्या वैल्यू गिवन है, 39 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 35880, और आपसे पूछी गई है कि 37 की क्या वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 39 कैसे काटेगा इसको, देखो 35880 आपके पास है, डिवाइड कर रहे हो आप 39 से, तो ये 920 टाइम चला गया, इंटू 920। तो इसको भी आपको इंटू 920 करना पड़ेगा, इंटू 920। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में देख लो 4 आने वाला है, 34040। ठीक है, इंटू 37 हमने करा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देख रहे हो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, और बाय फार अभी तक हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक जो पेपर का है पूरा वो ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआई का बहुत ही सिंपल सा सवाल, करो इसको। क्या गिवन है, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार बी फ्रॉम 15 to 18, व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एक्सपोर्ट कार ए फ्रॉम 15 to 18। देखते हैं 15 से 18 तक, पहले ए का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, तो कलर चेंज करते हैं तब आपको दिखेगा 15, फिर है
यहाँ पर 275, 150, 275, इनको जोड़ लो यार। 275 और 175 को, ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो गया 280 और 170। 280 और 170, 450 ये हो गया जोड़ने पर। 450 में ये वाला 150 जोड़ दिया, कितना हो गया? 600 हो गया। 600 में ये वाला 300 जोड़ दो तो 900 हो गया। ए का मैंने निकाल लिया, फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। 900, ठीक है, ये तो ए का है। बी का कितना आएगा देखते हैं भाई। बी का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 250, 450 हो गया। 450 में यहाँ पर 600 जोड़ रहे हैं, यानी कि 1050। तो सीधी बात है यार, वही यहाँ 15×6 है, 15×7 है, 16.66% गणित से 6 से 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, टू सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट्स 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैपेसिटी स्मॉलर जग की गिवन है कि 80 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या बताना है हमको कि बिगर जग की कैपेसिटी क्या होगी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जग का मतलब सिलेंडरिकल शेप की बात हो रही है, ठीक है, और यार हाइट आपको गिवन है और तो कुछ गिवन है नहीं, और यहाँ पर सिमिलर जग्स भी हैं। सिमिलर जग से क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर एक जग की आपकी जो हाइट है वो अगर 2 है, क्योंकि 8 और 12 में 2 से 3 का रेशियो है, एक जग की हाइट अगर 2 है तो दूसरे जग की हाइट आपकी 3 है, और क्योंकि ये सिमिलर जग्स हैं तो आप मान सकते हो कि इसका जो रेडियस होगा वो 2 होगा और जो इसका रेडियस होगा वो 3 होगा। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा इसमें क्वेश्चन में लगाना था, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर क्लियर नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियरिटी देनी चाहिए थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, इतना कॉमन सेंस क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। अब यहाँ पर देखो कि कितना वॉल्यूम आना चाहिए, आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे समझ लो। तो 4 × 2 यानी कि 8 आना चाहिए। यहाँ पर कितना? आर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर 9 × 3 यानी 27। तो सीधी बात है यार कि 8 की वैल्यू गिवन है कि 80 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 270। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, करो इस क्वेश्चन को। देखो 3 नंबर का एवरेज 15 है, सेकंड और थर्ड नंबर का जो एवरेज है वो 12.5 है, तो पहला नंबर क्या है? तो इस क्वेश्चन में क्या ही था यार, 3 नंबर का समीशन 45 है, 2 नंबर का समीशन 20 है, अंतर 25 है, अंतर 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस क्वेश्चन को। cos b की वैल्यू गिवन है, cosec b प्लस quad b बताना है। देखो यार फिगर बना लो, थोड़ा सा भी डाउट लगे ना, आपको ऐसा लग रहा हो ये ट्रिपलेट नहीं देखा हमने, तो फिगर बना लो, क्या दिक्कत है? जैसे आपको जल्दी, आपका पेपर जैसे जल्दी हो सके आप वैसे करो, ठीक है। cos b की वैल्यू 5/7 है, तो ये 5, ये 7, ये आपका b। ये बात क्लियर हुई सबको? क्या बताना है हमको? cosec b प्लस quad b। तो पहले मुझे बताओ कि ये हिस्सा कितना आने वाला है। तो आपने बोला यार अंडर रूट में 49 में से हटा लो 25, तो अंडर रूट 24 बचा। रूट 24 में से आपको पता है पहले से कि 2 आप बाहर ले सकते हो, 2√6 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू निकालनी है। cosec b यानी कि 7/2√6 प्लस cot b। cot b का मतलब क्या हो जाएगा? 5/2√6। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12/2√6 आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 6/√6, आंसर आ गया √6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से डीआई का एक आसान सवाल आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर आपको गिवन है कि 2 साल है ए और बी, 2 साल है 19 और 20, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट का जो काउंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 2000 स्टूडेंट है, यहाँ पर 2400 स्टूडेंट है, ठीक है। क्या बताना है हमको कि स्टूडेंट जो कि साइंस पढ़ रहे थे 2019 में, तो बताओ कितने स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे होंगे 2019 में। ऐसे देखो कि टोटल स्टूडेंट थे 2000, तो अब 2000 का क्या लेके चल रहे हो, कितना परसेंट लेके चल रहे हो? 2000 का साइंस ढूंढना है ना, साइंस कहाँ गया? यहाँ पर 18% आप लेके चल रहे हो, इसका रेशियो आपको लेना पड़ेगा। 2400 स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा साइंस के लिए पूछा गया है ना, तो ठीक है, साइंस के लिए यहाँ पर कहाँ है? ये वाला 19। तो ये आपको कैसे भी रेशियो पता करना है, तो देख लो यार ऐसे कि 1900 उधर आना ही चाहिए, सीधी बात है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ज़्यादा। जीरो से मैंने जीरो उड़ा दिया फालतू के, और 18 24 से 3 बार चला गया, 4 बार चला गया, और फिर काट दो उसको 2 बार चला गया, ठीक है। यहाँ पर 19 लास्ट में इधर ही आ रहा है, फिर आपके पास 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा, 15 to 19 ये आंसर आ गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो cos 53 की वैल्यू गिवन है, sec 53 और cot 37 निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी इसमें खास नहीं है, ठीक है। सीधी बात है, ये एंगल अगर आपको cos 53 है तो ये आपको x अपॉन वाई गिवन है। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि sec 53 क्या होगा, तो आपने बोला उसका रिवर्स हो गया y अपॉन एक्स, ठीक है। थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, y अपॉन एक्स। अब यार मुझे ये बताओ कि cot 37 किसके बराबर है, तो आपने बोला यार ये cot 37 तो मुझे लग रहा है कि tan 53 है, ठीक है। अब क्योंकि tan 53 है तो क्या मैं sec और tan में कोई रिलेशन बता सकता हूँ? अगर मेरे को sec थीटा पता है तो क्या मैं tan थीटा नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा में अगर मैं एक हटा दूं तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। सीधी बात है यार कि अगर मैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में एक हटा दूं तो ये बराबर है tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल गई कि जो वैल्यू tan थीटा की आ रही है वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट लिया तो यहाँ पर एक्स आ गया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये आपके सामने है, करिए इसको सॉल्व। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स और अबव। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है यार कि जो भी लोग 90% से ज्यादा लाए हैं, टॉपर्स जो लोग हैं, यानी कि 25 लोग जो हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है एक तरफ। हु हैव स्कोर्ड लेस देन 50%, तो 50% से कितने लोग हैं? ऑब्वियस सी बात है 10 ही लोगों के हैं, ठीक है। तो यानी आप क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो 10 वैल्यू है, यार कलर चेंज करना पड़ेगा फिर से, डार्क कलर नहीं चला सकते यहाँ पर। हाँ, ये जो 10 वैल्यू है ये 25 वैल्यू से कितनी कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देख लो 15 कम है, 15/25 इंटू 100, 15 चौके 60% आपका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। केवल क्वेश्चन देखने में खतरनाक से आपको लग रहे होंगे यहाँ पर ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, करो इसको सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन का डेटा टफ तो नहीं था, पर हाँ क्योंकि इसमें दो अलग अलग दे दी ना, तो दो अलग अलग आपको दे दिया तो आपको थोड़ा सा मतलब डर लग जाता है कि पता नहीं क्या आ गया, बट फिर भी डरना मत यार, एसएससी है, कुछ बैंक का डीए थोड़ी ना जाएगा इसके अंदर। क्या बताना है हमको, देखो पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स गिवन है, ठीक है। तो कुछ स्टार्टअप फेल भी हुए होंगे, वो आपके हो गए अनसक्सेसफुल, ठीक है। क्या बताना है हमको, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट। तो पहले तो मुझे बताओ कि हेल्थ और स्पोर्ट में कितने सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं। यहाँ पर देखो हेल्थ और स्पोर्ट 300, तो 300 में क्या इंक्रीज करना चाहिए, सच दैट सो दैट जो इसका सक्सेस परसेंटेज है वो एजुकेशन जितना हो जाए। तो पहले मुझे ये बताओ कि एजुकेशन में क्या सक्सेस रेट है, ठीक है। एजुकेशन में मैं देख रहा हूँ कि 1280 स्टार्टअप है, ठीक है, और कितने सक्सेसफुल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि केवल 520 सक्सेसफुल है। तो सक्सेस रेट क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस रेशियो क्या है, तो आपने बोला यार कि 52/128, ये आपका सक्सेस रेशियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपका सक्सेस परसेंटेज है एजुकेशन के स्टार्टअप्स का, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम सक्सेस परसेंटेज आना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो देखो 300 में कितने और इंक्रीज करने पड़ेंगे, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द सक्सेसफुल स्टार्टअप, यानी कि क्या प्लस आपको करना पड़ेगा सच दैट जो इसका सक्सेस रेट आपका बन जाए वो इसके बराबर बन जाए। अब यहाँ पर देखो टोटल स्टार्टअप कितने हैं हमारे पास, तो वो आपको पहले डेटा से दिख रहा है, वो वैल्यू आपके पास है, मैंने दिखाया था 1050, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इंटू 100 करने का कोई मतलब नहीं, इसको यहाँ से हटाई दो। ये आपको बराबर करना है, ये सबको क्लियर हुआ, ये इक्वेट करना है। और परफेक्ट आंसर इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पहले कह दिया, क्वेश्चन ने आपको पहले बोल दिया कि नियरेस्ट इंटीजर हमको ला कर दो। इसका मतलब ये है कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? देखो यार कुछ कट रहा हो तो उसको काट दो, मुझे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि यहाँ पर 1050 है, यहाँ पर 128 है, दो से काट सकते हो बस, और तो कुछ कटेगा नहीं ज्यादा। तो फिर एक तरीका तो ये इसमें नजर आ रहा है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। एक काम ये कर सकते हो यार कि 4 से दोनों तरफ काट लो, ठीक है,
4 से इसको काटो तो 13 आ गया, इसको 4 से काटोगे तो क्या आएगा, कर लो 4 से डिवाइड, 64 का आधा यानी कि 32 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 9600 प्लस 32x बराबर होना चाहिए 13 इंटू 1050 के। तो यहाँ पर 32x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4050, ठीक है, 4050। और जब 4050 को डिवाइड कर रहे हो 32 से तब आंसर मिल रहा है, और आंसर एग्जैक्ट नहीं है, आंसर हमारा आ रहा है 126.56। मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 126.56, ये आंसर आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर वो आपसे पूछ रहा था तो आपको ये मार्क करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डीआई इस वाले में थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पर भी नियरेस्ट टू इंटीजर लिखा है मतलब वहां कैलकुलेशन आनी ही आनी है, ठीक है। अगला सवाल ये है, करो इस क्वेश्चन को, आसान है काफी है। तो 88 से डिविजिबिलिटी बनानी है, ठीक है। 88 का मतलब यार 8 से और 11 से, तो 8 से बनाना तो आसान है। यहाँ पर 46 भी है, आपको पता है कि 400 डिविजिबल होता है, तो यानी कि यहाँ पर 464 आना चाहिए था, तो लास्ट में क्या है 464 हमारे पास है। तो ये 4 जो है ये बी की वैल्यू आ गई पहले से आपके पास, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर देखो वैसे तो यहाँ तक कि आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्थ पावर यहाँ पर कौन सी है, कौन सी है इसमें से फोर्थ पावर, यही वाली है फोर्थ पावर, ठीक है। फिर भी एक ही वैल्यू सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 और 5 कितना होगा, 13, 13 4 17, 17 और 8 हो गया, 17 और 4 हो गया 21। यहाँ पर जोड़ लो, ए है, ए के और 6, ठीक है, तो 6 और 1 कितना 7, तो 7 प्लस ए, तो क्या वैल्यू आ रही होगी ए की, ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 की पावर आपकी 4 है, जो कि हो जाता है 81, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस 2-3 सवाल और रह गए हैं, करो इस क्वेश्चन को। देखो एक्स वाई और जेड एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं 46, 92 और 23 दिनों, ठीक है। एक्स से काम को स्टार्ट करा, वाई ने ज्वाइन करा 7 दिन बाद, जेड ने ज्वाइन करा 8 दिन बाद फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क। अच्छा क्वेश्चन है, कठिन भी नहीं है आसान भी नहीं है, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड 46, 92 और 23, एलसीएम तो काफी आसान है, 92 ही है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 2 की, इसकी 1 की और इसकी 4 की, टोटल वर्क 92। तो ऐसे लिखो 92 बराबर, 92 किसके बराबर है। अब मुझे ये बताओ, एक्स ने काम को स्टार्ट करा, उसने तो पूरे टाइम ही काम करा, ठीक है। उसके बाद वाई ने ज्वाइन करा 7 दिन के बाद, जेड ने ज्वाइन करा 8 दिन के बाद फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो रही है। हमको ये बताना है कि वाई ने कितने दिन तक काम करा। अब ऐसे देखो कि यहाँ पर एक्स ने तो पूरे टाइम ही काम करा, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स टी। जो वाई ने काम करा वो 7 दिन बाद स्टार्ट करा, ठीक है, तो एक की जो एफिशिएंसी है उसको आपको टाइम यानी कि टी माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर देखो इधर कि इधर जो 4 की एफिशिएंसी है उसने 8 दिन बाद बिगिनिंग से काम स्टार्ट करा, ठीक है, यानी कि 4 इंटू टी माइनस 8। एक ये मेथड था एकदम बेसिक, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक आप ये भी कर सकते थे कि इन्होंने जितने दिन कम काम करा उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेते, वो भी मेथड अच्छा है, ठीक है। हालांकि अगर आप पेपर के अंदर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा भी अगर आपके पास डाउट है, जैसे मेरे मन में भी डाउट था कि मुझे नहीं एकदम क्लिक करा, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, ठीक है। अब 92 में क्या ऐड करना पड़ेगा इधर देख लो, यहाँ पर एक 32 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा, तो 7 और 32 कितना होता है 39, ठीक है। तो 39 इसमें ऐड कर लो, 92 में अगर 39 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 131, ठीक है। तो 131 किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, ये बराबर आ रहा है 70 के, क्लियर बात है एकदम। तो टी की क्या वैल्यू है, आपने बोला टी की वैल्यू आ गई 131/7। क्या निकालना था हमको कि वाई ने कितने दिन काम करा, तो वाई ने टी माइनस 7 डेज काम करा, तो 131 माइनस 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7 कर लो। कितना आ रहा है आंसर हमारे पास, आंसर हमारे पास आ रहा है ये डिफरेंस कितने का है 131 माइनस 49, 82, 82/7 आ रहा है, वो ये कि 11 5/7 आपका आंसर हो गया। एकदम बेसिक मेथड से हमने इसको करा है बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है, और परफेक्ट आंसर एकदम आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे खतरनाक सवाल सबसे आखिरी में, करो इस क्वेश्चन को। वैसे क्या करते हैं अगर आप इस शिफ्ट में आपको पेपर पढ़ता तो क्या इसको स्किप करते या फिर इसको करते, सच सच बताना।
क्या करते आप लोग, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है, पर वैल्यूज अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वैल्यूज आसान है, ठीक है, कहीं भी उसने डेसिमल के संग छेड़छाड़ नहीं करी, छोटे छोटे नंबर उसने दिए, कोई बड़ा सा नंबर भी नहीं दिया, और आंसर भी ठीक ठाक सा आ रहा है, ठीक है। देखो यार, इसको यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे, देखो यार, यहाँ पर 4 - 2 कर लिया तो कितना होगा, 2, 6 × 2 12, ठीक है। 9 और 12 कितना हुआ, 21। 3/7 ऑफ 21 कितना हुआ, 3 × 3 यानी कि 9। 9 डिवाइड बाई 9 कितना हुआ, 1। तो ओरली मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि मैंने कैसे करा। अब देखो 1/5 डिवाइड बाई 7/25, तो 25 ऊपर आया, तो यहाँ पर कितना रह गया, केवल 5 डिवाइड बाई 7 रह गया, 5 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस के साथ, माइनस में देखो यार 5 × 2 हो गया हमारे पास 10, तो 10 और 6 हुआ 16, 16 डिवाइड बाई 16 यानी कि यहाँ पर तो केवल 1 आ गया, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, इस 1 से ये वाला 1 कट गया, तो 5/7 ऊपर बचा, तो सारी कैलकुलेशन आपकी वहीं पर हो रही है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको कि कुछ भी फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो 5/7 आ ही गया, ठीक है। और अगर आप थोड़ी भी समझदार हो तो यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि 5/7 से आप ये वाला आंसर मार के आ जाते। क्यों, क्योंकि ऊपर तो 5 आ रहा है, नीचे 7 का मल्टीपल आ रहा है, अब ऊपर कैसे भी 51 तो नहीं आ सकता ना, ऊपर 7 आ सकता है, ठीक है। इससे भी आप ये मार्क कर सकते थे, फिर भी आप पूरा भी सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर देखो 6, 24/6 कितना हो गया, 4, 4 में जोड़ना है, 36 किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखो कितना आएगा हमारे पास, 5, 5 और 5 कितना, 10, 10 में से घटाए 9, 36/9 यानी कि कितना, 36/9 कितना हो जाएगा, 4। तो 5 डिवाइड बाई 7 × 8, 56 ये आपका करेक्ट आंसर। तो केवल देखने में आपको लगेगा ऐसा कि बहुत कैलकुलेटिव है, पर इस शिफ्ट के अंदर एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ, मैं आपको एकदम रियल बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आसान थी बहुत ज्यादा, पूरी बात है, एकदम सही बात है कि जो पेपर मैंने दिया और जो पेपर आपने दिया, जो हमारी शिफ्ट थी उसके रिस्पेक्ट में तो ये हार्ड थी, ठीक है, कैलकुलेटिव थी, पर बहुत ज्यादा भी नहीं थी। जिसने तैयारी अच्छी करी होगी ना, वो शिफ्ट के अंदर 25 क्वेश्चंस में से इजीली 22 क्वेश्चंस प्लस बना सकता है, ये मेरा मानना है। 22 क्वेश्चन से ज्यादा बना सकता है, 22 भी बना सकता है, 23 भी बना सकता है। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है उससे एग्जाम टाइम में ना क्लिक कर पाए, या फिर प्रेशर के अंदर ना कर पाए बालक, बाकी 22 क्वेश्चन से ज्यादा इस शिफ्ट में पक्का हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। केवल 2 सवाल मुझे अच्छे लगे, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक जो आपका पार्टनरशिप वाला था वो, इसको आप लोग देख लेना, ये जरूर मेंस के अंदर इस पैटर्न का दोबारा आ सकता है। अच्छे से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया पूरा डिटेल में, और वैसे ही आप करना, कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो ये वाला जो डीआई का था, डीआई में अप्रोक्स वाला, क्योंकि उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने कोई गलती कर दी, पर अगर आपने नियरेस्ट इंटीजर वर्ड पढ़ा है तो आपको वो आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे इस पेपर के अंदर। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।